हेलो फ्रेंड्स, मैं सरिता। आज मैं आप टैरोट के मेजर कार्ड के पहले कार्ड के बारे में बताऊंगी। पहला कार्ड है द फूल कार्ड, और जैसा कि मैंने बताया है उसका एलिमेंट है एयर, उसका नंबर है 0 की 0। फूल का मतलब क्या है? उस कार्ड पे देखिए एक लड़का बना हुआ है, मस्त मोला लड़का, बहुत सुंदर सजा हुआ, हाथ में गुलाब का फूल है और एक डंडे को कंधे पे रख के चला जा रहा है, और वो एक चट्टान के कोने पे है, उसका पाँव है और उसका मुंह आसमान की तरफ है। वो इतना मस्ती में जा रहा है कि उसे कोई मतलब ही नहीं है, वो अपने चारों ओर से बेखबर है। उसको ये भी नहीं पता कि अगर उसने अपना एक अगला कदम भी बढ़ाया तो उस चट्टान से, क्लिफ से नीचे जाके गिर सकता है और उसे बहुत कुछ नुकसान हो सकता है। और उसका डॉग उसको ये बता रहा है कि आगे देखो खाई है, तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन वो सजा हुआ अपने कंधे पे एक लकड़ी रखे हुए जिसमें एक गठड़ी बंधी हुई है, जैसा पुराने ज़माने में लोग ट्रैवल करते थे, अपनी गठड़ी में कुछ सामान खाने पीने का डाल के वो कहीं पे चले जाते थे। तो ये पिक्चर से आपको क्या इंडिकेशन मिलता है? नॉर्मली फूल कार्ड की जो मीनिंग होती है कि फूल कार्ड एक नई बिगिनिंग का कार्ड है। जब ये कार्ड आता है इसका मतलब है कि लाइफ के अंदर आपकी एक कोई बहुत अच्छी शुरुआत हो चुकी है जो आपको कहीं पे लेके जाएगी, और वो एक बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग शुरुआत है। लेकिन वो एनर्जी अभी तक है ना, आसपास कुछ क्रिएट नहीं कर पा रही है, कि उसके अंदर पावर तो इतना है बट उसका प्रोडक्शन कुछ नहीं है। और जब ये कार्ड आता है सीकर के उसमें, तो इसका मतलब है कि सीकर नेक्स्ट स्टेप में वो हवा में भी लटक सकता है। वो क्लिफ इसी को रिप्रेजेंट करता है कि बाकी कदम तो सही है, अगला कदम उसका कुछ भी डामाडोल हो सकता है और वो बहुत एक बड़ी खाई में गिर सकता है, तो उसको बहुत संभल के चलना है। तो इस कार्ड का जो पर्सन है जिसके बारे में ये कार्ड आता है, तो उस पर्सन का ये है कि वो एक बहुत ही प्योर स्पिरिट है, ओपन हार्टेड है और बहुत ही इनोसेंट है, क्योंकि यहाँ पे ना एक मस्त यंग बंदा है, चाइल्ड जैसा, जिसको मतलब ही नहीं है। तो उसी तरह का वो पर्सन की पर्सनैलिटी होगी। वो बॉस्टफुल, केयरलेस, थोड़ा सा एरोगेंट भी हो सकता है, विलफुल है, उसको मतलब मस्ती के मूड में है अभी तक, है ना। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैच्योर होने के लिए मना कर रहा है। और सीकर है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत क्रिएटिव सोल है, और वो अपनी मस्ती में चला जा रहा है। तो ये कार्ड, इसका मतलब ये है कि सीकर ने एक नई शुरुआत शुरू कर दी है लाइफ में, एक नई शुरुआत उसकी हो चुकी है जिस पे वो चलना शुरू कर चुका है। और ये फूल कार्ड आपको ये देता है कि आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो स्टार्ट हो गई है, और आप खुद को बहुत यंग फील करते हो और लाइफ को एक नए तरीके से जी रहे हो, आपकी जो स्पिरिट है वो बहुत लाइट हो गई है। और ये कार्ड है ना, जब आता है तो इसका मतलब आपकी लाइफ में एक रिलीफ आ गई है। तो और ये ट्रैवल को भी इंडिकेट करता है कि आपकी कोई ट्रैवल होने वाली है। तो इसी तरह से ये कार्ड आपकी लाइफ के जो एरियाज़ है उसमें ये ऐसे रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि आपके अगर होम रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये फूल कार्ड ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी एक यंग बंदा है जो आपके घर से पहली बार बाहर जा रहा है, और अचानक से कोई एक विजिटर भी आपको कॉल कर सकता है, मतलब कोई यंग बंदा आपके घर में भी आ सकता है, यंगर गेस्ट आ सकता है। फिर आप रिलेशनशिप में ये कार्ड उठाते हैं तो उसका ये मतलब होता है कि कुछ एक नई रिलेशनशिप शुरू हो रही है, या किसी एक रिलेशनशिप को आपने एक नए सिरे से शुरू करना है। और कैरियर एंड मनी रिलेटेड ये जब कार्ड आता है तो इसमें एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नया
मौका आपकी करंट जॉब में, नए कैरियर में या बिज़नेस में एक नया आइडिया, तो उस सब कुछ एक नएपन की, जिसके बारे में कोई प्लानिंग नहीं है, जैसे इसने कोई प्लानिंग की है, वो एनर्जी है, सब कुछ है, और विदाउट एनी प्लानिंग आपने वो काम शुरू कर दिया। तो इसके लिए आप अपना जो भी काम करें उसको एक अच्छे से प्रायोरिटाइजिंग करके फिर उसमें आप आराम से आगे बढ़िए। कई बार जो कार्ड उल्टा आता है उसको रिवर्स कार्ड कहते हैं। तो अगर आपके फूल कार्ड अगर उल्टा आता है, मतलब रिवर्स आता है, तो इसका मतलब है कि आपको अपना पुराना पास्ट को भूलकर एक नई शुरुआत आगे करनी है। ये कार्ड आपका उसी एटीट्यूड को बताता है। और जब फूल कार्ड उल्टा आता है, रिवर्स आता है, तो फूल ये कहता है कि भाई यहाँ गॉड नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, मतलब मैं कोई है ही नहीं, मैं ही सब कुछ हूँ। तो फूल ये इंडिकेट करता है कि वो विजडम से दूर चला जाता है और मैटेरियलिज्म, सुपरफिशियलिटी, इसके अंदर बहुत ज़्यादा वो स्टिक हो जाता है और सेल्फिश, लेजी, इस तरह के उसकी सिचुएशन हो जाती है। तो इस तरह की सिचुएशन में क्या होता है, उसको जब आपका वैसे ही रिवर्स कार्ड आ गया तो आपको लगेगा कि ये बंदा कुछ ऐसी एनर्जी में चला गया, तो आप उसे गाइडेंस दोगे कि आप ऐसा ऐसा कुछ कर रहे हो, आपका कार्ड ऐसा इंडिकेट कर रहा है, आप इसमें अपना सुधार लाइए। वो क्या है ना कि अपने दिमाग से काम नहीं करता है, मुंह से ज़्यादा बोलता है, बिना कुछ सोचे समझे कुछ हरकतें करता है, बिना कुछ सोचे समझे कोई डिसीजन लेता है जिसमें उसका नुकसान होता है। मतलब उसके जो डिसीजन होते हैं वो वाइजफुल नहीं होते हैं और वो इसकी वजह से उसको आगे में जाके प्रॉब्लम हो सकती है। जिसको बोलते हैं ना, एक लिटरल इडियट टाइप का बंदा रिवर्स कार्ड में हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, उसको एक बहुत आराम से सोच समझ के और एक अपने काम के लिए एक नया अप्रोच करना चाहिए, और वो एक ऊट पटांग डिसीजन ले रहा है तो उसमें उसको पीछे हो जाना चाहिए और इमोशनल कमिटमेंट वगैरह करने से पहले वो श्योर हो जाए कि उसकी ग्राउंडिंग सही से है कि नहीं है। तो इस कार्ड का हम लोगों के लिए विजडम मैसेज है कि आप आगे बढ़ो, अच्छे से आगे बढ़ो, लेकिन पहले अपने चारों तरफ देखो और फिर आगे बढ़ो। थैंक यू वेरी मच।